जय जय सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदग्रंथ बीजक मूल के अंत में जो 9 साखियां हैं, वो न्याय और निर्णय की हैं, बढ़िया हैं। अज्ञात किसी संत ने उनको लिख करके पीछे जोड़ा है। तो यहाँ पर इस महात्म्य को मैं बता रहा हूं। श्री सदगुरुवे नमः। श्री आदर सूचक शब्द है और सम्मानीय शब्द है, बड़े महापुरुषों के लिए लगाया जाता है, इससे शोभा बढ़ती है। सद कहते 3 काल 3 अवस्था में कभी इसका नाश न हो। तो सद सत्य 2 पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। जड़ में ज्ञान गुण नहीं है और चेतन में ज्ञान गुण है। सद तीनों काल में कभी इसका नाश न हो। अजर अमर अखंड ज्ञान स्वरूप ये चेतन जीव है। गु कहिए अंधकार, रू कहिए प्रकाश। वो ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में मैं 3 बार सिर झुका के नमन करता हूँ। श्री सदगुरुवे नमः। इन्होंने जड़ चेतन का भेद बताया और सभी प्रकार के भ्रम को हटाया। अथ बीजक महात्म्य तथा पाठफल प्रारंभ। अथ कहते हैं शुरुआत, बी कहिए वासना, जा कहिए जमा, का कहिए करने वाला, महात्म्य कहिए उसका महत्व दर्शाना बीजक का पूरा, तथा पाठफल प्रारंभ। ये इसको पाठफल कहा गया है। साखी साखी साक्षी गवाही रूप में चेतन जीव सत्य है, भ्रम भूल कल्पना मिथ्या धोखा है, पर करके हटाना चाहिए। बीजक कहिए साक्य धन, धन का कहे संदेश, आत्म धन जय ठोर है, बचन कबीर उपदेश। साखी नंबर 1, ये गुरुमुख से दर्शाते हुए सदगुरुदेव जी कहते हैं, बीजक का ये साक्य धन। बीजक को जो पढ़ेगा उसको सही ठीक धन का पता चलेगा। सही धन का इसको पता चल जाता है तो उसका फिर पूरा उसे भेद मालूम पड़ जाता है कि सही क्या है और असत्य क्या है, झूठ और सांच का पूरा उसको पता चलता है। और जिसको सही धन का पता नहीं चल पाता है वो भटकता रहता है। सही धन का पता नहीं चलता, इसलिए ये जीव भटकता है चारों ओर। तो सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि ठीक धन का पता चलाना चाहिए। सही धन अपने स्वरूप का ज्ञान, जिसे अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो गया, इसे पता चले गया कि चेतन जीव सत्य है, तो समझ लो उसको ठीक धन का पता चल गया। फिर वो कभी भी धोखे में नहीं भूलेगा, कभी भी न धोखे में भुलाएगा और न कभी धोखे में भूलेगा। तो बीजक कहिए साक्य धन, धन का कहे संदेश। एक कुंजी होती है जो बही खाते लिखे जाते हैं उनके, तो उसमें संकेत लिखा रहता है। इससे पता चलता है कि कौन से नंबर पे और कहां पर वो धन है। ठीक इसी प्रकार से जब जमीन में कहीं धन को गाड़ देते हैं तो बीजक के आधार से ही उसको निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं। पहले लाखा बंजारा था तो बावरी बनाता था, कुआं बनाता था, एक तरफ से खड़ी कोर, एक तरफ से बैल जाकर के पानी पी सके। वहीं पर वो अपना सांकेतिक धन को भी गाड़ देता था, और जो उस बीजक को जानता था वो ही उस धन को निकाल सकता था, न तो कोई और दूसरा नहीं निकाल सकता। इसी प्रकार से ये सदग्रंथ बीजक है सदगुरु श्री कबीर साहब जी का।
तो बीजक कहिए साक्य धन, धन का कहे संदेश। पूरा धन बता दिया, धन रूप अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप, हे चेतन जीव तू सत्य है। तेरे ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा जो माना है वो है नहीं, वो धोखा है। जब तक हम धोखे में भूले रहेंगे तब तक हमको कुछ मिलेगा नहीं। तो बीजक कहिए साक्य धन, धन का कहे संदेश। आत्म धन जय ठोर है, वचन कबीर उपदेश। और जो आत्मा शब्द आया है ये तो धोखा है, भूल है। आत्म धन जय ठोर है, वचन कबीर उपदेश। कबीर कहिए जो भूले हुए लोग, भटके हुए लोग, इन्होंने कल्पना करके जो आत्म रूप जो परमात्मा जो माना है वो मिथ्या धोखा है। इस धोखे में सारे संसार के लोग भूले हुए हैं, और जब तक इस धोखे में ये संसार के लोग भूले रहेंगे, भटकते रहेंगे, तब तक कुछ मिलेगा नहीं, धोखा ही धोखा है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आत्म धन जय ठोर है, वचन कबीर उपदेश। ये कबीर लोगों का उपदेश है। कबीर कहिए अबोधी लोग, ये कबीर साहब का नहीं। कबीर अज्ञानी अबोधी भ्रमिक लोगों को भी कहा जाता है, जो धोखे में भूले हुए हैं, जो अपने स्वरूप को नहीं जानते। उन्होंने आत्म धन बता बता करके सारे संसार को धोखे में डाला। और सदगुरुदेव जी कहते हैं कि ये चेतन जी जो निज स्वरूप का जो धन है, अपने ज्ञान स्वरूप का है, वो ही सार है ना। ईश ब्रह्म परमात्मा मिथ्या धोखा है। साखी नंबर 1। अब देख है बीजक हाथ ले, पावे धन ते शोध। याते बीजक नाम भो, माया मन को बोध। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि देख है बीजक हाथ ले। जो बीजक को हाथ में लेकर के देखते हैं, देख है बीजक हाथ ले, पावे धन ते शोध। याते बीजक नाम भो, माया मन को बोध। जो हाथ में लेकर के बीजक को देखता है, कैसे? जो बीजक के जानकार हैं उनके पास में बैठ करके, हाथ में लेकर के उनसे सीखेगा, तो वो जान जाएगा धन कहां पर गड़ा है, उसके संकेत क्या होते हैं और किस प्रकार से उसे प्राप्त करना है। और जो जानकारों के पास में ना बैठे, जिनको बीजक की जानकारी हो, तो वो नहीं जान पाएगा। इसलिए जानकारों के पास बैठना चाहिए और उनसे सलाह लेनी चाहिए और सीखना चाहिए, तब भेद पता चलता है। तो देख है बीजक हाथ ले, पावे धनते शोध, है ना, उसको शोध है, निरख है, परख है। और जो उसके शोधक लोग हैं उनसे जान ले। याते बीजक नाम भो, माया मन को बोध। उससे बीजक का पूरा ज्ञान हो जाता है। और माया, माया और कुछ नहीं है। माया माया सब कहें, मायन चीने कोई, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। सदगुरुदेव जी कहते हैं कोई लोग माया इसको समझ लेते हैं, हीरा मोती सोना चांदी खेती बाड़ी ये सब वैभव, लाखों की अरबों की संपत्ति, ये कोई माया नहीं। ये तो यहाँ की संपत्ति यहीं छूट जाती है, न कोई लेके आता है न कोई लेके जाता है। खास माया है जो मन से न उतरे, जो लोभ है, जो धन माया नहीं, जो लोभ बढ़ जाता है, अति उसमें चिपक हो जाती है, वो माया है। धन तो यहाँ का यहीं रह जाएगा, छूट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। बड़े बड़े लक्ष्मी चंद हुए, कुछ नहीं ले गए। सिकंदर जैसे हुए, कुछ नहीं ले गए। माया का ये विषय वासना, माया ये माता बहनें हैं, ये कोई माया नहीं। उनका शरीर अलग है, उनकी वासना के द्वारा हमारा अलग है। लेकिन जो विषय वासना में फंस करके जो भूले हैं, उनके लिए वो माया है। और जो भूले नहीं है, जो संसार से उपराम हो चुके हैं, उनके लिए वो माया नहीं है। तो याते बीजक नाम हो, माया मन को बोध। और मन कहिए जी ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैलें तंत्र मंत्र जादू टोना भरम भूल कल्पना, ये मिथ्या धोखा, ये मन। और मन कहिए ये तन भी मन है, ये शरीर मन है, 5 तत्वों से बना है। जो वस्तु से बना है तो वो वस्तु है, और जो मन से जो कल्पना की गई है वो भी मन है, पर वो मिथ्या धोखा है, वो कोई वस्तु नहीं।
तो ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता भूत चुड़ैल ने तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसा करके जो लोगों को भटकाते भरमाते हैं, लगा देते हैं, वो भी मन के चक्कर में डाल देते हैं। वो मन कोई वस्तु नहीं, और ये शरीर है, ये पंच तत्वों से बना हुआ है। चेतन जीव ज्ञान स्वरूप अजर अमर अखंड है, इसकी सत्ता से चलता है। तो ये शरीर भी मन है। तो याते बीजक नाम हो माया मन को बोध कब होगा? जब हम गुरुमुख से बीजक को पढ़ेंगे तब। और जब तक हम गुरुमुख से बीजक को नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको माया मन का बोध नहीं होगा। हम माया के चक्कर में फंस करके भटकते रहेंगे, अटकते रहेंगे, लटकते रहेंगे। तो अटकन भटकन लटकन, सदगुरु श्री महंत साहब जी बताते हैं कि अटक गया, खानी जाल में अटक गया, वाणी जाल में भटक गया और माँ के पेट में लटक गया। ये अटकन भटकन लटकन ही मनुष्य को दुखी करती है। और इसको जो जान लेगा, समझ लेगा, तो देखे बीज घात ले पावे धन ते शोध, उसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और इस संसार के धन का भी ज्ञान हो जाएगा। ये जड़ है, ये संपत्ति है, इनका अहंकार लेना मिथ्या है। ज्ञाते बीजक नाम हो, बीजक का यही ज्ञान है कि ईश्वर परमात्मा कोई है नहीं, तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसना नहीं, जड़ो चेतन तो ही वस्तु है, चेतन जीवा जन्म अखंड है और जड़ पदार्थ में ज्ञान नहीं है। ऐसा ज्ञान हो गया तो समझ लो माया से बच गया, मन के चक्कर से बच गया। आस्ते आत्मा राम है, मन माया कृत नास्त, या की पारख लह यथा बीजक गुरुमुख आस्त। साखी नंबर 3, सदगुरुदेव गुरुमुख से समझाते हैं कि आस्ते आत्मा राम है। जो मायावी गुरुबा लोगों ने अस्थि आत्मा राम को कहा है, वो सब मन माया कृत्य है, नास्ति है, अस्थि नहीं। या की पारख लय था, इसकी परख करे और जो अस्थि आत्मा राम बताया इस भ्रम को त्याग दे। तो बीजक गुरुमुख आस्थ, और श्रद्धा के सहित बीजक को पढ़े, आस्था के साथ में बीजक को पढ़े, है ना, भ्रम लोगों की धोखे की वाणी को दूर करे। तो या की पारख लय यथा बीजक गुरुमुख आस्थ, जो गुरुमुख से बीजक को पढ़ेगा तब अस्थि अपने निज स्वरूप का ज्ञान होगा। और यदि बीजक को गुरुमुख से नहीं पढ़ेगा, खाली ये मूल पढ़ लिया, तो इससे उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। वो अस्थि आत्मा राम है। जो मायावी गुरुबा लोगों ने अस्थि आत्मा राम को कहा है, जो मन माया कृत नास्त है, इसी को वो सही मानता रहेगा। और जब पारखी गुरु के पास में जाकर के बीजक को गुरुमुख से पढ़ेगा, तो या की पारख लय था बीजक गुरुमुख आस्त, तो फिर उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। फिर जो आत्मा परमात्मा देवी देवता जिनके चक्कर में कभी नहीं फंसेगा। पढ़े गुणे अति प्रीतियुत, ठहरी के करे विचार, स्थिरता बुद्धि पावे सही, बचन कबीर निर्धार। साखी नंबर 4, गुरुमुख। सदगुरुदेव जी कहते हैं पढ़े गुणे अति प्रीतियुत। किसी भी विषय में यदि जानकारी करनी है तो पढ़े गुणे अति प्रीतियुत। किसी में करनी हो, चाहे लकड़ी के काम में करनी हो, काऊ के काम में, सोने चांदी के काम में करनी हो, खेती बाड़ी के काम में करनी हो, या ये बिजली के काम में करनी हो, कोई भी मैकेनिक करनी हो, तो पढ़े गुणे अति प्रीतियुत, ठहर के करे विचार। और ठहरेगा, कुछ दिन तक रहेगा, कारीगरों के साथ में विचार करेगा, तो उस विषय में जानकारी उसको हो जाएगी। स्थिरता बुद्धि पावे सही, लेकिन बुद्धि को स्थिर करना पड़ेगा, तब सही पाएगा। वचन कभी निर्धार। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं तब वो जीव उस भेद को जान पाएगा जिस विषय में जानकारी करना चाहता है। सदगुरुदेव जी यहाँ बता रहे हैं कि पढ़े गुणे अति प्रीतियुत बीजक सदग्रंथ को पारखी संतों के द्वारा गुरुमुख से पढ़े गुणे अति प्रीतियुत। पढ़े और गुणे खाली पढ़ ले उससे काम नहीं चलेगा, गुनना भी पड़ेगा। पढ़े गुणे अति प्रीतियुत, और बहुत प्रीत के साथ में अति प्रीत लगानी पड़ेगी, तब बीजक के विषय में ज्ञान होगा। जैसे किसान किसानी करता है तो अति प्रीत से खेती करता है, एक एक तुनके को, एक एक घास के तुनके को और काट काट करके खुद के फेंकता है, तब फसल पाता है। तो पढ़े गुणे अति प्रीतियुत, ठहर के करे विचार, और ठहर के विचार करे कि जड़ क्या है और चेतन क्या है, तो उसको पूरा जड़ चेतन का ज्ञान हो जाएगा कि चेतन ये अपना सर्व चेतन जीव है, और जड़ ये पृथ्वी जलवायु अग्नि है,
इनमें ज्ञान गुण नहीं है, ज्ञान और जीव में ज्ञान गुण है। तब होगा स्थिरता बुद्धि पावे सही, फिर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, पावे सही, उसको सही ज्ञान हो जाएगा अपने स्वरूप का। वचन कबीर निर्धार, और उस जीव को, उस कबीर को पूरा ज्ञान हो जाएगा, निर्धार, फिर निराधार हो जाएगा, फिर किसी आधार को नहीं मानेगा अपने ऊपर, कोई ईश्वर है, कोई ब्रह्म है, कोई परमात्मा है, कोई है। ये सारी कल्पना से बुनियारा हो जाएगा, बच जाएगा, भूल उसकी कट जाएगी। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम, गुरु की दया से परख भई, बचन कबीर तमाम। साखी नंबर 5। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के कहते हैं कि सार शब्द टकसार है। जो सार शब्द है ना, जड़ और चेतन का, वो ही टकसार है। बीजक या को नाम, और बीजक में जो सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है, बिल्कुल सार शब्द का है, उसी का नाम बीजक है। जहां में सार शब्द हो वो बीजक है। तो सार शब्द सदगुरु श्री कबीर साहब ने बोला, इसलिए उस ग्रंथ का नाम बीजक रखा गया। सार शब्द टकसार है, बीजक या को नाम, इसमें सार शब्द है, झूठ नहीं, किसी प्रकार की कोई मानंदी नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब ने किसी से राग दोष किया नहीं, विषय वासना भ्रम में कभी फंसे नहीं, सार शब्द बोले, यही टकसार है। ये बीजक जिसका नाम है वही सार शब्द का ग्रंथ है। गुरु की दया से परख भई, और गुरु की दया से परख हो जाती है कि मैं जनैया चेतन जीव सत्य हूँ, अजर अमर अखंड हूँ, मेरे ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है। मायावी गुरबा लोगों ने जो जाल बिछाया है, जो मिथ्या है, वचन कबीर तमाम, तो इन कबीर लोगों ने, अबोधी लोगों ने, धार्मिक लोगों ने तमाम वचन बोले, पर आज गुरु की दया से परख हो गई। तो ये कबीर लोगों के जो तमाम जो वचन है, जो धार्मिक लोगों के जो तमाम वचन है, जो धोखे में डालने के वचन है, ये सारे समझ में आ गए। सार शब्द टकसार है, बीज के आपको नाम, गुरु की दया से परख भई, वचन कबीर तमाम। कितने बोल रहे हैं देखो, कोई काले कपड़ा, कोई नीले कपड़ा, कोई लाल, कोई सफेद, कोई कैसे भी, कोई चित्र विचित्र, कोई नंग धड़ंग, जो कोई भ्रम भूल कल्पना में फंसाने का कितना उपदेश दे रहे हैं, है ना। उस उपदेश की कोई कमी नहीं है। तो सदुदेव कहते गुरु की दया से परख भई, वचन कबीर तमाम। पारख बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, दुविधा तजे निर्भय रहे, सोई संत सुजान। साखी नंबर 6। गुरुमुख, पारख बिन परिचय नहीं, जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा, जड़ चेतन का पूरा भेद नहीं मालूम पड़ेगा, तब तक ठीक परिचय हो नहीं सकता है। और ठीक परिचय नहीं हुआ तो जीव को ही आत्मा कहने लगेगा, जीव को ही परमात्मा कहने लगेगा, जीव को ही ईश्वर कहने लगेगा, कुछ का कुछ करने लगेगा, ना गड़बड़ कर देगा, गड़बड़ कर देगा। और पारक ज्ञान होगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस ब्रह्म परमात्मा जी तो सारी भूल है, कल्पना है, मिथ्या धोखा है, जीव सत्य है। तो पारक बिन परिचय नहीं, बिन सत्संग न जान, और बिन सत्संग के पता चलेगा नहीं। जब सत्संग करेगा, खूब अच्छी शोधेगा, तब पता चलेगा। सदगुरु श्री कबीर साहब ने खूब सत्संग किया, तब पता चला कि ये तो सब भ्रम में फंसे हुए हैं, जीव सत्य है। तो बिन सत्संग न जान, दुविधा तज निर्भय रहे, और सभी प्रकार की दुविधा तज दे, इस ब्रह्म परमात्मा की दुविधा तज दे, तंत्र मंत्र जादू टोना की दुविधा तज दे, भूत चुड़ैल डाकन सागन की दुविधा तज दे, स्त्री कुटुंब परिवार की दुविधा तज दे, बिल्कुल निर्भय हो जाए, दुविधा तज निर्भय रहे, सोई संत सुजान। वो पारखी है, वो सुजान है, वो अजान नहीं। नीर चीर निर्णय करे, हंस लक्ष्य सहदान, दया रूप स्थिर पद रहे, सो पारख पहचान। साखी नंबर 7। गुरुमुख, नीर चीर निर्णय करे, बिल्कुल हंस लक्ष्य सहदान, जैसे कहते हैं हंस नीर को अलग कर देता है, क्षीर को उठा लेता है, इसी प्रकार से नीर क्षीर, नीर कहिए विषय वासना भ्रम भूल कल्पना मोह मता आसक्ति, और क्षीर कहिए अपने स्वरूप का ज्ञान। निर्णय करे मैं सत्य हूं, और किस प्रकार से ये भेद पार की संतों से जाने। हंस लक्ष्य सहदान, और हंस जैसा लक्ष्य रखे, बिल्कुल अपने लक्ष्य को इधर उधर न होने दे,
दया रूप स्थिर पद रहे, और दयारु सब पर दया करे, स्थिर पद में रहे, धोखे में न फंसे न फंसावे। सो पारख पहचान, उसको पारख की पहचान हो जाती है, वो ही पारखी है। ऐसा इनका लक्ष्य हो, ऐसा इसका स्वभाव हो, है ना, रहनी सहनी ठीक हो, समझो वो ही पारखी संत है। देह मान अभिमान ते निरहंकारी होई, वर्ण कर्म कुल जात ते हंस न्यारा होई। साकी नंबर 8 गुरमुख। सदगुरु कहते देह मान, देह के अभिमान को दूर करे, मान घमंड को दूर करे, अभिमान को अपने अंदर से दूर कर दे। देह मान अभिमान, निरंकारी हो और बिल्कुल निरंकारी हो जाए, अहंकारी ना बने। वर्ण, जो वर्ण चल रहे हैं चारों, इनमें राग द्वेष न रखे, है ना। जिनके कर्म ठीक हैं वो सही हैं, जिनके कर्म गंदे हैं वो जाने, उनका काम जाने, उनको कर्म का दंड भोगना पड़ेगा। तो वर्ण कर्म कुल जात से, और जो वर्णों के जो कर्म हैं तो कुल जात इनसे बिल्कुल अलग रहे। हंस 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 निनारा हो, इनसे न्यारा रहे। चारों वर्णों से यदि मुक्ति चाहता है तो इन चारों वर्णों की चोट से बचना पड़ेगा। चारों वर्ण ही विषय वासना में फंसे हुए हैं, स्त्री कुटुंब परिवार के चक्कर में फंसे हुए हैं, देवी देवता तंत्र मंत्र जादू टोना में फंसे हुए हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। यदि जो कोई अपना कल्याण करना चाहता है तो इन चारों वर्णों की आसक्ति मिटानी पड़ेगी, चारों वर्णों की वासना हटानी पड़ेगी, बिल्कुल मिटा करके अलग होना पड़ेगा। वर्ण कर्म कुल जात थे, जो वर्ण के जो कुल हैं, कुल के कर्म में जाते हैं, इससे न्यारा होना पड़ेगा। हंस न्यारा होए, तब ये अपने स्वरूप को जानेगा, भ्रम भूल कल्पना से बच पाएगा। जग विलास है देह को साधो करो विचार, सेवा साधन मन कर्म ते यथा भक्ति उर्धार। साकी नंबर 9 गुरमुख। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जग विलास है देह को, ये सारा जो संसार नहीं, ये तो सब ये देह का विलास है। जग विलास है देह को। कोई भी चीज खाओगे शरीर तक सीमित है। नमक खाओगे, चाहे मीठा खाओ, चाहे फल खाओ, दूध पियो, कुछ भी करो, संसार का जो भी मिलेगा ये शरीर तक सीमित है। धन संपत्ति जो भी मिलेगी संसार की, ये शरीर तक सीमित है। शरीर छूटा सब छूट जाएगा, अध्यासी जीव निकल जाए। तो जग विलास है देह को साधो करो विचार, इसलिए साधना करो, ये शरीर को साधो, विषय वासना मत जाने दो, भ्रम में मत जाने दो, धोखे में मत जाने दो, तंत्र मंत्र जादू टोना मत फंसाओ, साधो करो विचार, और विचार करो सही क्या है और गलत क्या है, बिल्कुल जान करके अलग हट जाओ। सेवा साधन मन कर्मते, और सेवा करो, साधना करो, मन कर्मते, बिल्कुल इस शरीर को साधना में लगा दो, पार की संतों की शरण में लगा दो, सेवा में लगाओ। सेवा साधन मन कर्मते यथा भक्ति उर्धार, और यथा भक्ति करो जितनी हो सके, अति नहीं। अति में चले गए तो वो फिर भक्ति भी नहीं कर पाओगे। अब किसी की आप भाववश 2-4 संत हैं उनकी सेवा में लग गए तो कर सकते हो, फिर 10 की लग गए तो कर सकते हो, 20 की लग गए तो कर सकते हो, और 150 संतों की सेवा में लगे रहे, न आप सो पाए न खा पाए, बिल्कुल वीरान हो गए, तो आपको सेवा छोड़ के भागना भी पड़ सकता है। तो यथा भक्ति उर्धार, इसलिए इतनी भक्ति करो इतनी कर सको। यदि अति कर दोगे तो आपके सिर का भार बन जाएगा। और ये पथरी पथरा देवी देवता जितने भी मान हैं, ये भक्ति कोई भक्ति नहीं, चेतन भक्ति ही भक्ति है। कपार की सदगुरुदेव की भक्ति करो, है ना। संसार में रहो, घर परिवार में रहो, माता पिता की आज्ञा में रहो, उनकी भक्ति करो। तो जग विलास है देह का, और ये तो सारा संसार तो देह का विलास है। साधो करो विचार, यदि कल्याण करना चाहते हो तो इस शरीर को साधना पड़ेगा, इंद्रियों को साधना पड़ेगा, इंद्रिय बस में करनी पड़ेगी, विषय विकार हटाने पड़ेंगे। सेवा साधन मन क्रमते हैं, और सेवा करनी पड़ेगी, साधन करना पड़ेगा मन से, कर्म से, वचन से। यथा भक्ति उर्धार इति श्री बीजक महतम पाठ फल संपूर्णम इति श्री बीजक मूल सदग्रंथे संध्या पाठ नियम कर्मे 12 महल सोपानम विश्रांति 12। श्री सदगुरु की दया से बीजक मूल सदग्रंथ संपूर्ण हुआ। श्री सदगुरु अर्पण वास्तु।
अब यहाँ पर मैं जो भी सदगुरुदेव की दया से सीखा था और जो समझा था, मैं गुरुदेव के चरणों में और मैं अपने तन को मन को वचन सहित और अर्पण करता हूँ। ऐसा सदगुरुदेव का भाव है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।